आरोप जो लगे हैं वो आरोप मेरे हिसाब से आप सभी समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं, इस क्षेत्र में हमेशा मैंने एक जनसेवक के रूप में काम किया, जनता के पक्ष में काम किया। भले वो टैक्सी यूनियन की आवाज़ हो, एयरपोर्ट की, किसानों की आवाज़ हो, क्षेत्र में कभी भी कोई भी बड़ा घटना कार्रवाई कुछ भी हुई उसके लिए मैं तत्पर तैयार रहा। पर कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा, सहन नहीं हो रहा और मेरी राजनीतिक छवि बिगाड़ने का पूरा प्रयास उन लोगों द्वारा किया जा रहा है। जिस लड़के के पीछे आज सुबह आपने देखा होगा, जो जिंदल करके, मैं तो उसका नाम भी पूरा नहीं जानता हूँ, कोई जिंदल करके जो लड़का है, उसके पीछे जितने लोग यहाँ पर आए थे, एक बार ही उसकी छवि को और उसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते। 6 महीने पहले इसी डोईवाला कोतवाली थाने में उस पर रेप का आरोप लगा। लड़की के साथ उसने रेप किया, उस लड़की के साथ उस पर रेप का आरोप लगा। रेप के बाद समझौता होने के बाद उस प्रकरण को इस कोतवाली से निपटाया गया। उसके बाद हमारे साथ एक हमारा मित्र छोटे भाई की तरह रहता है, जिसका नाम जसविंदर है, जस्सी। उसकी घरवाली को, उसकी वाइफ को, हमारी छोटी बहन को उसने 5 से 10 मिनट फोन लगाकर परेशान कर खूब गलत गलत बातें उसके पास करी। और आज आप देख रहे होंगे, जब ये भीड़ में इकट्ठे आए तो इन्होंने हमारी महिला पत्रकार को भी नहीं छोड़ा। हमारी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जो इंटरव्यू ले रही हैं, ज्योति यादव जी, इन्होंने भी इनके खिलाफ तहरीर करी और भीड़ में इनको भी पीटा गया। नहीं, मैटर अलग है, पर मैं कह रहा हूं कि लोग तो यही थे। मैटर अलग है, वो इंटरव्यू के लिए आए थे, लोग यही थे, इनके द्वारा तहरीर दी गई है। इनके साथ जो लोग आए थे उनके साथ तहरीर दी गई है, अंदर इनकी तरफ से मेडिकल दिया गया है। नहीं, और तो थे, पर थे इनके साथ ही। आप इस चीज को एक्सेप्ट करें, हमारी बहन अपने आप उन चीजों को एक्सेप्ट कर रही है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि 500 लोग, 600 लोग, 200 लोग, 100 लोग, 50 लोग, अगर महिलाओं के खिलाफ अगर हम कोई जंग लड़ रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र की महिलाएं मेरी बहन है, मेरी माताएं हैं, नारी शक्ति हैं, और उनके लिए अगर मेरे को कोई आवाज उठानी पड़ेगी तो मैं तत्परता से आवाज उठाऊंगा, चाहे 100 लोग मेरे को रोकने आ जाएं। और राजनीति मेरे साथ अगर करेंगे, ये राजनीतिक उद्देश्य से आप यहाँ चक्का जाम कर रहे हैं। कुछ कांग्रेस के भाई भी आए थे हमारे, राजनीति खराब करने के लिए हमारी। कुछ हमारे परिवार के हमारे लोग थे, अब उनका भी मैं क्या विवरण दूं। पर मेरा ये कहना है, आप सभी के माध्यम से मैं आपको पुनः एक बार ये दोबारा कहना चाहता हूं कि मातृशक्ति के खिलाफ अगर किसी ने भी आंख उठाकर देखा, या मातृशक्ति के खिलाफ, मेरी क्षेत्र की बहनों के खिलाफ, मेरी बहू बेटियां जो हमारे घर की बहू बेटियां हैं उनके खिलाफ किसी ने भी देखा, ऐसे रेबिस्ट को मैं सलाखों के पीछे जरूर भेजूंगा। और ये झूठे मुकदमों में जो मेरे को फंसाया जा रहा है और मेरी राजनीतिक धूमिल करी जा रही है। अगर एक माननीय मनवर सिंह नेगी जी का मैं इंटरव्यू यहाँ देख रहा था, वो कह रहे थे कि वसूली करी जाती है, मुख्यमंत्री जी के नाम से इन लोगों को पहचाना जाता है। तो मनवर सिंह नेगी जी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 4 बजे के बाद ये भानियावाला में जब झूमते हुए नजर आते हैं और खनन का व्यापार करते हुए नजर आते हैं, तब इनको राजनीति नहीं दिखती, तब इनको ये नहीं दिखता कि मैं भी किसी मुख्यमंत्री का रिश्तेदार था जिसके कारण मैंने यहाँ पर काम किया था। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप मेरे भाई बहन हो और पत्रकारों का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा है। मेरा निवेदन है आप सभी से कि बहू बेटियों के लिए इस लड़ाई को हमने लड़ा है और उनके लिए तत्पर मैं मेरी बहनों के लिए खड़ा हूं और रहता रहूंगा। भले ये 200 लोग, 500 लोग, 600 लोग मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करें, मैं उनके साथ हूं, रहूंगा और हमेशा उनके लिए कर रहा हूं। और मेरे लिए आप कहीं से भी, किसी से भी पूरे क्षेत्र में पूछना, मैंने सदैव सेवा का कार्य करा है और उसे ही मैं आगे करता रहूंगा। अभी आप प्रकरण हुआ था कि आपने मांग करी, डिमांड करी कि फोन चाहिए 2 लाख का, ऐसा फोन का आया था सुनने में, तो फोन की डिमांड करी, इस तरह की बात हुई और उसके बाद ये प्रकरण चालू हुआ। तो सर कितनी सच्चाई है इसके अंदर? दीदी देखो, मेरा आपसे निवेदन है कि आरोप प्रत्यारोप तो राम जी पर भी लगे थे,
तो सदैव इस दुनिया में लगते हुए आते हैं, पर उसका कोई तथ्य और सबूत पेश करें। किसी के लिए कुछ भी आरोप आप लगा देंगे। अगर मैं कह दूं उसने मेरे से 10 लाख रुपए लिए, हमने क्यों नहीं बोला? क्योंकि हम झूठे लोग नहीं। हमने कभी ये नहीं चाहा कोई आदमी किसी प्रकरण में फंसे किसी के खिलाफ। आज तक हमने, हमारे खिलाफ आज तक इस डोईवाला थाने में रहते हुए पूरी राजनीतिक क्षेत्र पर मेरे एक भी मुकदमा इस डोईवाला क्षेत्र में, इस थाने में नहीं है। अभी आप कोतवाली पहुंचे हैं, कोतवाल साहब से बात हुई है, किस तरह की बात हुई है और क्या आपने पुलिस से चाहते हैं? क्या देखिए, कोतवाल साहब से मेरी ये बात हुई है। कोतवाल साहब ने मुझे कहा है कि हम इस प्रकरण को समझकर, देखकर जो भी उचित से उचित कार्रवाई होगी उसे करने का प्रयास करेंगे। और मेरा कोतवाल साहब से भी निवेदन है, अगर बहनों की सेवा करने की सजा किसी को मिलती है या नारियों के और हमारी मातृ शक्ति की हिफाजत करने में एक रेबिस्ट के खिलाफ अगर हमने लड़ाई लड़ी है तो उसकी सजा बिल्कुल हमें मिलनी चाहिए। सर, ये पिस्टल जो लगाने की बात जो सामने आ रही है कि पिस्टल लगा के धमकाया गया, कितनी सच्चाई है सर इस बात में? देखिए, मैंने आपको बोला आरोपों में तो सबको घेरा गया, प्रत्यारोपों में सबको घेरा गया। मैं कहता हूं कि हम तथ्यों पर बात करें। जैसे मैंने कहा वो रेबिस्ट है, बलात्कार किया है, तो वो तथ्यों पर कहा है। कोतवाल साहब के यहाँ इसी कोतवाली में उसका मुकदमा दर्ज है। उसने हमारी बहू को, हमारी बेटी को घर पर, जो हमारे मित्र की मतलब उसकी जो वाइफ है उसको फोन किया। इसको हमने तथ्यों पर कहा। तो मैं कह रहा हूँ कि तथ्यों पर बात करें ना। पिटाई तो बहुत हो रखी है भाई साहब, पिटाई हो रखी है तो वो भी तथ्यों पर बात होए ना, कि हमने मारा। अभी मेरे को मालूम पड़ा कि 6 बजे इसका रानी पोखरी में एक वीडियो आया है, वो भी मैं अभी पेश करवाने वाला हूँ। ये शराब 6 बजे वीडियो, ये शराब खरीद रहा है वहां से अकेले काउंटर पर खड़े होकर गाड़ी लगाकर, और यहाँ तहरीर दे रहा है कि 4 बजे से लेके और 7 बजे तक मेरे को बंधक बना के रखा है ना। तो 6 बजे ये शराब लेने वहां पर जब काउंटर पर गया तो क्यों गया ये? तो मेरा निवेदन है। और दूसरा, फिर मैं आपको कह रहा हूं, मैं आप सभी के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि मेरे से राजनीतिक प्रतिष्ठा, मेरे से राजनीतिक दुश्मनी इस माध्यम से ना निकालें। आप हजारों लोग भी यहाँ इकट्ठे हो जाओगे, पर मैं फिर कह रहा हूं कि बहन बेटियों के लिए मैं खड़ा हूं, मेरी नारी शक्तियों के लिए मैं खड़ा हूं, मातृ शक्ति के लिए मैं खड़ा हूं। महिला उत्पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, महिला उत्पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, महिला उत्पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।